दोस्तों 4 जुलाई को यूके में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में लगभग क्लियर हो चुका है जो कॉन्जर्वेटिव हैं जिनको टोरीज कहा जाता है वो बुरे तरीके से हारने वाले हैं, यानी ऋषि सुनक वो भी और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बुरे तरीके से हारेंगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ये कॉर्नर्ड हैं तो ये अपना असली रंग दिखा रहे हैं। यूके इलेक्शंस में दोस्तों कश्मीर मुद्दा उठ गया है। ऋषि सुनक के ही पार्टी से आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुसलमानों से गुजारिश की है। उन्होंने ईद को बढ़िया मौका देखा और उसमें एक लेटर भेजा मुसलमानों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हमें वोट नहीं दिया तो मोदी जिस प्रकार से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है वो बढ़ता जाएगा और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो सामने से अगर आप देखें तो इंडियन ओरिजिन की जो लेबर पार्टी की एमपी है उसको टारगेट भी किया गया है, कहीं ना कहीं जिसको डॉग विस्लिंग कहा जाता है, कुछ वैसा यहां पर होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। यही वो व्यक्ति है जो कि ये पूरा मामला सामने आया है, मार्को लोंगी। अब इसके बारे में हम जरा देखते हैं इसने क्या कहा है, जरा आप खुद देख लीजिए। ये जो चिट्ठी है इसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले रेसिडेंट्स को संबोधित करते हुए लिखा है। सबसे पहले तो ईद उल अधा की आप सभी को शुभकामनाएं। आपने देखा मोदी का बीजेपी वापस चुन के आ चुके हैं और वापस री इलेक्टेड हैं। इसका मतलब है आने वाले दिनों में कश्मीर के लोगों के लिए जो बुरे दिन चल रहे हैं वो और बढ़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि वो तो फुल स्टेटहुड देने वाले हैं कश्मीर को, जिसका मतलब है कि कोई भी जो अधिकार है कश्मीरियों के लिए अंडर दी स्पेशल स्टेटस वो सब हट जाएगा। दोस्तों ये इतना ही अनपढ़ आदमी है कि इसको आर्टिकल 370 और फुल स्टेटहुड में अंतर भी नहीं मालूम है। फुल स्टेटहुड का मतलब है कि यूनियन टेरिटरी है, वहां चुनाव होगा और यूनियन टेरिटरी दर्जा हटके वो फुल स्टेट में तब्दील होने वाला है जैसा पहले था। तो इसको लग रहा है कि वो भी कुछ गलत है। तो ये इतना ही अनपढ़, इतना ही ना समझ, या कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ वैसा समझिए। आगे सुनिए ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि देखिए मैं तो 2019 में आप लोगों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया था। अपने चुनाव से लेकर अब तक मैं सबसे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की जो एट्रोसिटीज हैं, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, जो कश्मीरियों के खिलाफ वो करते हैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट रहा है ये तो आप सभी जानते हैं, वेल पब्लिसाइज्ड है। मैंने कई कश्मीर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और हमेशा कंडेम किया है इंडिया का जो कश्मीर में इलीगल एक्शंस होता है। दोस्तों यूके में चुनाव हो रहा है लेकिन मामला भारत का है। अब यहां पे देखिए वो क्या कह रहे हैं आगे। 4 जुलाई को यूके का जनरल इलेक्शन है, आपको एक चॉइस बना लेना है। आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, कौन कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में बोलेगा? क्या वो मैं हूं या वो लेबर पार्लियामेंट्री कैंडिडेट सोनिया कुमार? जरा यहां पे आप देखिए सोनिया कुमार पे किस प्रकार से कुमार को कैप्स में लिखा है ना, फुल आप देख सकते हैं कैपिटल्स में लिखा है और इसको अंडरलाइन किया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सरल है, ये इनके आइडेंटिटी को टारगेट कर रहा है ये आदमी कि देखिए वो तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से एक हिंदू है, वैसे तो वो सिख है, मतलब नाम से हिंदू ही समझिए, है ना, सिख हो हिंदू हो एक ही बात है, तो सनातन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सोनिया कुमार को टारगेट किया, उनके सरनेम को लेकर कैप्स लॉक में लिख के, कैपिटल में लिख के, अंडरलाइन करके कहा कि वो उठाएगी या मैं उठाऊं। यहाँ पे ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आप मेरे लिए वोट करते हैं तो ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा और इसको फोर फ्रंट में सामने लाके रखूंगा और इसके साथ आप मुझे वोट दीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा ये हेटफुल लेटर है। दोस्तों सवाल तो ये है ना कि ये आदमी जिसको आप देख रहे हैं उतना ही दो मुंहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको बताता हूं। जैसा इसने खुद बताया 2019 का एमपी है, ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का आता है। अभी तो ये कश्मीर राग गा रहा है लेकिन ये फार राइट प्रेशर ग्रुप टर्निंग पॉइंट का ऑनररी प्रेसिडेंट है। ये खुद फासिस्ट है, जीनोफोबिक है। इसने पार्लियामेंट में कहा है कि ह्यूमैनिटीज को, आर्ट्स को फंड करना सरकार बंद करे, इंस्टेड हाई टेक गैजेट्स पे खर्च करे जिसके द्वारा इलीगल माइग्रेंट्स को
आइडेंटिफाई किया जाए, टैग किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। दोस्तों ये इसके विचार रहे हैं और अब ये फोर फ्रंट पे कश्मीर राग गाता है। ये बताता है कि कितना ज्यादा इसके अंदर दो मुहापन है। खैर दोस्तों, इस बारे में लेबर कैंडिडेट्स जो हैं सामने से, वो भी खड़े होके बोलना शुरू किए। लेबर पार्लियामेंट्री कैंडिडेट जो लाइस्टर से आते हैं, लाइस्टर ईस्ट से, राजेश अग्रवाल, उन्होंने इसे कंडेम किया। कहा कि ये शेमफुल अटेम्प्ट है जिसके द्वारा हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज को डिवाइड किया जा रहा है एक अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज बोला नहीं, वो मैं बोल रहा हूं वहां तो अब सभी अंग्रेज हैं। इसके आगे वो आगे बढ़ के बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इस प्रकार के डॉग विसल पॉलिटिक्स का। और फिर देखिए दोस्तों, आखिरकार प्राइम मिनिस्टर सुनक के ऊपर ही उंगली उठनी है। उन्होंने कहा, ऋषि सुनक, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या आप अभी भी टिकट देंगे? अपना सपोर्ट वापस लीजिए अभी के अभी। ऋषि सुनक, देश को आगे रखिए। यूके की बात हो रही है, यूके को आगे रखिए और अपना जो पार्टी सपोर्ट है लॉन्गी के लिए वो वापस लीजिए। आप माफी मांगिए क्योंकि आप ब्रिटिश इंडियंस को एलियनेट कर रहे हैं इस प्रकार से। दोस्तों यहां पे मार्को लॉन्गी पे जब चारों तरफ से शिकंजा कसा तो क्लैरिफिकेशन की मांग उठी। क्लैरिफिकेशन सुनिए इसने क्या दिया, क्या ही क्लैरिफिकेशन देगा, इसने डिफेंड किया। उसने कहा, मैं तो कश्मीरी कम्युनिटी को वोकली सपोर्ट कर रहा हूं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता हूं वहां पे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसीलिए मैंने तो पास्ट में भी उनको सपोर्ट किया है और हमेशा से कश्मीर के लिए अपना कंसर्न शो किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सामने से कैंडिडेट है जिनको टारगेट किया गया, सोनिया कुमार, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बदले में अब तक। हालांकि बाकी लेबर कैंडिडेट्स काफी कुछ कहे। सोनिया कुमार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं तो इसीलिए ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं है, लेकिन लेबर के बाकी कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने काफी इस पर आवाज और ऐतराज जताया है। दोस्तों सवाल ये उठता है, अब इंडिया यहां पर क्या करे? एक तरीका है कि इग्नोर कर दीजिए, कंजर्वेटिव एमपीज ऐसे भी हारने वाले हैं और बुरे तरीके से उनका हारना निश्चित है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया ये मैटर उठाए और रोके उनको कि आप इंडिया के इंटरनल मैटर में कमेंट ना करें। अपने चुनाव में इंडिया को मुद्दा बना के, इंडिया के मैटर को मुद्दा बना के अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सही नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में रैमिफिकेशंस होंगे, है ना। ये गलत काम कर रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको भी चुकाना पड़ेगा। क्या इंडिया ये फैसला ले? सवाल यही दो ऑप्शन है हमारे पास। आपको क्या लगता है, क्या सही है यहाँ पे? इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इसके ऊपर आवाज उठाए? तो प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार के लोगों को और बल मिलता है। इन लोगों को जो कोई नहीं जानता वो भी जानने लग जाता है। दूसरा ऑप्शन यही है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। क्या सही है कमेंट में बताएं और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जरूर फॉलो करें। किंजल_GS हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दें और एक वीडियो आ रहा होगा उसको भी लाइक कीजिएगा। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।